यही सीखो, केवल श्री कृष्ण को माखन मिश्री दे करके 2 डंडे लेकर के रास रचो हे, रास रचो हे, इससे श्री कृष्ण का कोई वास्ता नहीं है। ध्यान दे देना। रास शब्द का अर्थ होता है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। किसी नाच को रास नहीं कहते। पहले ठीक से पढ़ो, समझो, जानो धर्म के मर्म को। मर्म न जाने धर्म बखाने। बताओ, भागवत की कथाएं चलती, लोग गाना गवाते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, और दिखाता एक बेचारा बूढ़ा आदमी सुदामा बन करके ऐसे आ रहा, द्वारपाल ने धक्का दे दिया। किस भागवत में लिखी है? तुम मनोरंजक बनाने के लिए चीजों को झूठ बोलोगे। श्री कृष्ण के दरबार में पूरी रात्रि में अबला, विधवा, बच्चे, जरूरतमंद, ये कोई भी आ जाएं तो सीधे श्री कृष्ण के कक्ष तक ले जाने की व्यवस्था थी, अगर श्री कृष्ण शयन में है तब भी। और सुदामा जैसे विप्र के आगमन पर वहां का द्वारपाल उनको धक्का देगा, ये किसने बताया? किस भागवत में है? कुछ भी करोगे, फिल्मों की तरह मसाला बनाने के लिए कुछ भी भर दोगे, किसी चीज से मतलब नहीं रखोगे। ये क्या प्रतिष्ठा होगी? तुम्हारे बच्चे पूछेंगे, मां जब श्री कृष्ण भगवान हैं तो उन्होंने ऐसे द्वारपाल क्यों रखे थे उज्जड? पूछ सकता है तुम्हारा बच्चा, क्या जवाब दोगी? कि श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके द्वारपाल इतने भ्रष्टाचारी, किसी गरीब को ऐसे धक्का मारकर गिरा दें, ये कैसे कृपा निधान है, ये कैसे दयालु हैं? ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या जवाब दोगे? तो मनोरंजक बनाने के लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी जोड़ोगे, कुछ भी घटाओगे। ये धर्म बहुत कठिन है, पगर डगर पनघट की, झटपट भर लाओ यमुना से मटकी। याद रखो, श्री कृष्ण के यहां सुदामा जी के जाने के बाद जैसे ही उन्होंने कहा, उनको तुरंत विश्राम कराया गया। पंखे लेकर लोग खड़े हो गए। दौड़ा हुआ गया एक व्यक्ति और सिर्फ श्री कृष्ण को बताया, और वहां से सुदामा को लेकर के चल पड़े थे बिना पूछे ही, कि मेरे पूछने से पहले तू जाकर के आने से पहले पूछ ले। और तब श्री कृष्ण भागते हुए आए, बिना अपने पीतांबरी को फेंककर सुदामा को गले लगाया, और जिस पर्यंक पर रुक्मिणी और वो बैठते थे, ऐसे सफेद पर्यंक पर बिठा करके न गुलाब जल से धोया, न इत्र से धोया। वो तो द्वारिकाधीश थे, उन्हें पास संपत्ति की कौन सी कमी थी, पर श्री कृष्ण बैठ गए नीचे, अपने मित्र को ऊपर बिठा दिया, गुरु भाई को, विप्र को, और अपने आंसुओं से अपने मित्र के पांव धो डाले। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। दिस इज रियल भागवतम। इस भागवत का प्रचार करो, दम है तो सत्य का प्रचार करो। सुनो भी सत्य, पढ़ाओ भी बच्चों को सत्य, बताओ भी बच्चों को सत्य। नहीं तो बहुत प्रश्न खड़े हो जाएंगे तुम्हारे आइडियल पर, राम पर, कृष्ण पर, जानकी पर, राधा रानी पर। आज गलियों में, मोहल्लों में कोई बच्चे बच्चियों के बीच में कोई ऐसा संबंध हुआ तो लोग क्या कहते हैं? फलानवा न रासलीला करत। दिस इज रासलीला। शर्म करो। इससे बड़ी शर्मिंदगी इस राष्ट्र के लिए कुछ नहीं हो सकता। तुम धार्मिक हो, तुमसे अच्छे तो नास्तिक लोग हैं। तुम धार्मिकता का चोला ओढ़ करके और भगवान श्री कृष्ण के और गोपियों के मिलन को, ग्वाल बाल के मिलन को, आत्मा और परमात्मा के मिलन के, जीव और शिव के मिलन को तुम लड़के और लड़कियों के मिलन की रास लीला कहते हो? ये तुम्हारी समझ है? ये तुम्हारी पढ़ाई है? ये तुमने कथाएं सुनाए? कहां है ये कथा रासलीला में? रसौ वैशः, जो शरीर से ऊपर उठे, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तब आत्मा। ये सप्तम द्वार पर आत्मा है। हम शरीर में जी रहे हैं। असुसु रमन्ते इति असुर, जो केवल अपने शरीर में, शरीर के लिए और शरीर के रिश्तों के लिए जीता है, उसी को असुर कहते हैं, राक्षस कहते हैं। हमारा शास्त्र तो ये कहता है। तुमको किसी ने बताया आज तक? तुम किसको राक्षस कहते हो? जो केवल अपने शरीर में रमा हुआ है।
इस शरीर के लिए ही पाप किए जा रहा है, इस शरीर के लिए ही सब कुछ उसके कर्तव्य हैं। पापी पेट का सवाल है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, अहम वैश्वानरो भूतो, मैं इस पेट में अग्नि बनकर के विराजमान हूं। ये कौन से लोग हैं जिन्होंने कहा ये पापी पेट का सवाल है? ये किस धर्म ग्रंथ में लिखा है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिख के आए हो कि फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो? कहां से पढ़ के आए हो? चाचा मौसा मौसी काका काकी एक ग्रुप बना लिए हैं, स्वीट फैमिली। अब कुछ भी लिखे जा रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण ने ऐसा कहा, आपने पढ़ा है गीता? याद है आपको गीता? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुछ भी लिख दोगे गीता के नाम पर, कुछ भी लिख दोगे रामायण के नाम पर, कुछ भी फॉरवर्ड कर दोगे। खुद भी नहीं पढ़ता, फॉरवर्ड कर देता है। अरे खुद पढ़ तो लो, किसी गुरुजी से पूछ तो लो कि गुरुजी एक ऐसा आया है, क्या ऐसा धर्म में है? बोलेंगे 2 कौड़ी का है, बहुत झूठा है, हटा दे इसको, डिलीट कर दे। पर फॉरवर्ड कर रहे हैं, अपने आप को धार्मिक बता रहे हैं। स्वीट फैमिली में गीता में ऐसा कहा है। कौन सी गीता में कहा है? सीता और गीता में, हेमा मालिनी के फिल्म में? बताओ, हेमा मालिनी तो हमारे यहां की सांसद है मथुरा की। कौन से गीता में है बताओ? तो धर्म जानते नहीं, धर्म को कभी सुनने का प्रयत्न नहीं करते। कर्म कांडों में तुम्हारा बहुत मन लगता है, पर याद करो श्री कृष्ण को तुम बहुत मानते हो, पर गीता सुनने को राजी नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई, मम्मा आई लव यू, पापा आई लव यू। अब मम्मी कहे बेटा 1 गिलास पानी देना, मम्मी छोटी से मंगवा लो ना, आई लव यू। बेटा थोड़ा मेरा दवाई ले आना, मम्मी उससे मंगवा लो ना, आई लव यू। बेटा सब्जी ले आ तो मम्मी मैं सब्जी नहीं लाऊंगा, आप किसी और से मंगवा लो, आई लव यू। बेटा आटा ले आ, गेहूं पिसवा कर, हमसे नहीं, आई लव यू। सो ये मैया पकड़ेगी तेरे आई लव यू का अचार डालूं मैं? बोल क्या करूं ऐसा आई लव यू? लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स द बिलवेड इज सेम SHAM। वैसा प्रेम जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया नहीं, वो प्रेम प्रेम नहीं, पाखंड मात्र है। अगर प्रेम करते हो तो प्रेम की क्रियाएं भी होनी चाहिए। अगर प्रेम है तो प्रेम का समर्पण भी होना चाहिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सुबह आई लव यू, दिन में आई लीव यू, और रात को आई किल यू। ये जिंदगी है व्हाट्सएप की, ये जिंदगी चल रही है। सुबह बोल आई लव यू, मुंह ऐसे चौड़ा हो गया। दिन में आई लीव यू, और रात को तो इतना मामला बढ़ गया, बोला आई किल यू। ये कई को लव है तुम्हारा, किस बात का लव है? ये दिल सूख गया, खत्म हो गया। व्हाट्सएप के लाल लाल दिल आ गए हैं। झूठा आदमी, फ्रॉड आदमी बैठ के सिनेमा देख रहा और भेजता है मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं, दिल भेज के। बर्गर खा रहा और सिनेमा देख रहा। इतना झूठ, इतना फरेब। कभी कभी मुझे वो अच्छा लगता है, वो अमिताभ बच्चन एक फिल्म बनाया था अग्निपथ, उसमें कहता है हे अन्ना ये फोन भी अजीब चीज है, आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। हाय हे भाई, आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, उसको इतना सीरियस लेके चल रहे हो फोन को? ये झूठे लोगों का कारोबार है। इस पर अपना जीवन मत निछावर करना, इसके ऊपर कभी बर्बाद मत होना, लौट नहीं पाओगे। सूटकेसों में तो लौटे कितनी बेटियां हमारी निकल गई और